नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक 60 साल से भी ज्यादा पुरानी कंपनी के बारे में। 1958 से ये कंपनी काम कर रही है और लगातार प्रोग्रेस कर रही है। दोस्तों देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट के अंदर 5000 से भी ज्यादा कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं। अब उन कंपनियों के अंदर बहुत सारे फिल्टर आपको लगाने पड़ते हैं और उसके बाद कोई कंपनी जो है वो आपको ऐसी लगती है कि हाँ, हमें यहाँ पर फोकस करना चाहिए, यहाँ इस कंपनी को स्टडी करना चाहिए। बहुत सारे फिल्टर्स आप लगाते हैं, तब जाके आपकी उस फिल्टर्स की छन्नी में से ऐसी कंपनियां निकलती है। और आज ऐसी ही कंपनी को मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही कहा ये 60 साल पुरानी कंपनी है, मतलब उससे भी ज्यादा। तो शायद आपको उसका इतिहास भी देखना पड़ेगा और उसकी हिस्ट्री भी जाननी पड़ेगी। मगर देखिए, इस कंपनी के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं। अब स्टॉक मार्केट में एक फिल्टर होता है दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न। कई हमने बहुत सारी कंपनियां देखी है जिन्होंने फ्रॉड बहुत सारे किए हैं और उसके बाद धीरे धीरे करके प्रमोटर होल्डिंग घटती चली गई और वहां से प्रमोटर तो एग्जिट हो गए और रिटेलर फंस गए। मगर आज जिस कंपनी के बारे में मैं बात कर रहा हूं, यहां पर प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज हो रही है लगातार। एफआईआईज की होल्डिंग इंक्रीज हो रही है लगातार। डीआईएस की होल्डिंग इंक्रीज हो रही है लगातार, मगर घट रही है रिटेलर की। ऐसा भी क्यों होता है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। आज का दिन का फर्स्ट वीडियो मैं ऑलरेडी एक डाल चुका हूं दोस्तों, उसको आपने वॉच किया होगा, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। तो उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, एंड स्क्रीन पे एक वीडियो आ जाएगा। साथ ही साथ ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा। डिस्क्लेमर दे दूं दोस्तों, किसी प्रकार से किसी भी स्टॉक में कोई बाय सेल रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं है। वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। तो चलिए, मैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आपको लेके चलता हूँ और कंपनी का नाम आपके साथ डिस्कस करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले डीबी कॉर्प। बहुत सारे लोग डीबी कॉर्प से जानते नहीं होंगे ये कौन सी कंपनी। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, दैनिक भास्कर। जी हाँ, दैनिक भास्कर कॉर्पोरेशन। जी हाँ, जिस अखबार को आप पढ़ते हो, जब बहुत सारी मैगजीन को आप पढ़ते हो, वो दैनिक भास्कर। दोस्तों, अब मैंने क्यों कहा दोस्तों कि ये कंपनी 1958 से काम कर रही है। अगर आप इसकी पूरी हिस्ट्री देखेंगे, जो कि आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर इस समय नजर आ रही होगी, तो ये हिस्ट्री दोस्तों 1958 की हिस्ट्री है और तब से ये कंपनी लगातार माइलस्टोन अचीव करती जा रही है। बहुत बड़ा ग्रुप है दैनिक भास्कर ग्रुप। बहुत सारी मैगजीन, कई सारे अखबार, नेशनल और आप स्टेट वाइज भी अगर कहें तो वहां पर भी ये कंपनी जो है बहुत सारे अखबार निकालती है। 1958 मैंने आपसे कहा, तो इसकी शुरुआत जो है, इस पारी की शुरुआत 1958 से ही हुई थी दोस्तों। अग्रवाल ब्रदर्स इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है दोस्तों, सुधीर अग्रवाल। जी हाँ, अग्रवाल ब्रदर्स का ये पूरा का पूरा ग्रुप है। अब रीजनल लैंग्वेज में बहुत सारे न्यूज़पेपर ये कंपनी निकालती है। अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो 75% से भी ज्यादा इंडिया में ये अपने आप को कवर करते हैं प्रिंट बिजनेस के थ्रू, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसको हम प्रिंट मीडिया भी कहते हैं, रेडियो बिजनेस, डिजिटल बिजनेस, विजन, बहुत सारे दोस्तों इस कंपनी के काम है। अगर आप एफएम रेडियो भी सुनते हैं तब भी दैनिक भास्कर आपको वहां पर काम करते हुए देखने को मिल जाएगा। न्यूज़पेपर, साथ ही साथ मैगजीन, जिसमें बहुचर्चित मधुरिमा, बाल भास्कर, ये सारी चीजें हो सकता है आपको पुरानी लगे, मगर दोस्तों अभी भी इनका क्रेज जो है इंडिया के अंदर बना हुआ है। और खबर यहाँ पर आप हमेशा देखते हैं दैनिक भास्कर। अब इस कंपनी के बारे में हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज यहाँ पर दिखाना चाहूंगा दोस्तों, वो है डिविडेंड। अब देखिए, इस कंपनी ने 2024 के अंदर 3 बार डिविडेंड दिया। एक बार 5 रुपए डिविडेंड, एक बार 7 रुपए डिविडेंड, एक बार 8 रुपए डिविडेंड। हर साल कम से कम 2 से 3 बार ये कंपनी आपको डिविडेंड देती है दोस्तों, कभी 2 बार, कभी 3 बार। मतलब अच्छा खासा इसका डिविडेंड यील्ड है। आगे बढ़ूं, इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में जानूं दोस्तों, उससे पहले अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करें मार्केट कैप की, तो करीब करीब 4343 करोड़ का मार्केट कैप है। बहुत छोटा मार्केट है, इसलिए मैंने कहा स्मॉल कैप है। और कंपनी का इस समय पीई चल रहा है 9.84 का, करंट प्राइस 244 और बुक वैल्यू 120, अपनी बुक वैल्यू के आसपास। साथ ही साथ अगर हम बात करें इस कंपनी के रिजल्ट के बारे में, देखिए
सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है ना रिजल्ट के अंदर, वो होती है ओपीएम, यानी कि ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट। 26 का ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट इस समय 28, क्वार्टरली बात में कर रहा हूँ, 28 पर चल रहा है। साथ ही साथ जो कंपनी कभी अपने क्वार्टरली प्रॉफिट 87 करोड़ के बताती थी, आज वो 118 करोड़ के बता रही है। हो सकता है आपको ज्यादा ना लगे, मगर मीडिया बिजनेस के अंदर दोस्तों ये अच्छे खासे हैं। साथ ही अगर हम बात करें कि 2013 में इस कंपनी का जो प्रॉफिट था वो करीबन 218 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 444 करोड़ रुपए हुआ है। साथ ही साथ जो इसकी इनकम थी वो 1592 करोड़ से बढ़कर 2409 करोड़ रुपए हुई है। अगर हम आगे देखें दोस्तों कि किस प्रकार से इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिसके बारे में मैंने आपसे कहा भी था, 70.97, ये इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न 2022 में था। वहां पर एफआई 12.5% थे, डीआई 4% थे। इस समय अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रमोटर खुद अपनी ही कंपनी में स्टेक खरीद रहे हैं, 72.95 हो गया, एफआई 13% हो गया, डीआई 4% पे। मगर पब्लिक देखिए दोस्तों, पब्लिक 12.5% जो थी अब वो 9.5% रह गई। मतलब हर कंडीशन में पब्लिक ने ही अपना माल यहाँ पर बेचा है। अगर हम बात करें इस कंपनी के बारे में तो देखिए दोस्तों, न्यूज बिजनेस, आपको लगता होगा शायद न्यूज़पेपर जो है आने वाले समय में जितना डिजिटलाइजेशन हो रहा है खत्म हो जाएंगे, मगर ये कंपनी अपने आप को आगे बढ़ा रही है दोस्तों। क्योंकि हमने देखा कि सिर्फ प्रिंट मीडिया में ही काम नहीं करती, आप एफएम में देख लीजिए, डीबी डिजिटल जो है, इनके 3 ऐप भी है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। अलग अलग लैंग्वेज में भी है, मराठी में भी है, गुजराती में भी है, साथ ही साथ हिंदी में तो है ही दैनिक भास्कर। तो ये बिजनेस जो है, आपको न्यूज़पेपर आपके बैक ऑफ द माइंड में होगा, मगर आपको ये सोचना है कि जितना डिजिटलाइजेशन हो रहा है, अपने आप को कंपनी डिजिटलाइजेशन कर रही है दोस्तों। तो मुझे लगता है डीबी कॉर्प यानी कि दैनिक भास्कर, इसको आपको रिसर्च करना चाहिए। देखिए, आप पढ़ते हैं अगर दैनिक भास्कर, तब भी आपको कंपनी के बारे में जानना जरूरी है। कंपनी कैसे कर रही है, क्या कर रही है, आगे अचीवमेंट क्या है, माइलस्टोन क्या है। और अगर आप नहीं पढ़ते हैं फिर भी कंपनी को स्टडी आपको करना चाहिए, क्योंकि किसी भी महीने में जब भी आप किसी कंपनी को स्टडी करते हैं तो आपको उसके अंदर बहुत कुछ चीजें जानने को मिलती है। अगर आप इस कंपनी की बैलेंस शीट भी अगर देखेंगे दोस्तों, तो उस कंपनी के पास हमेशा रिजर्व रहते हैं। अभी करीबन 1967 करोड़ रुपए कंपनी के पास रिजर्व है। हालांकि लाइबिलिटीज है दोस्तों, मगर उसके सामने कंपनी के पास एसेट्स भी हैं। तो डीबी कॉर्प दैनिक भास्कर जो है वो मुझे लगता है आपको जरूर स्टडी करना चाहिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ डिस्कस करना चाहिए। और किसी भी प्रकार से दोस्तों मेरी यहाँ कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पज के लिए मैंने बनाया था आपके लिए। थैंक यू।